और इस वक्त हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मुनीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस वारदात के बारे में, इस फायरिंग के बारे में? देखिए हुरेरा, जो ये चंद मिनट पहले ये वाक़ा यहाँ पे पेश आया है और गैर रियासती मजदूर जो थे उन पे फायरिंग हुई है और जिसमें 2 फिलहाल जख्मी हैं, उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एसएसपी बडगाम जो है और डीआईजी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ सारी जो एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे हैं। फिलहाल इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं हुरेरा, और किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज पहुँची है और फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है कि यह इंसिडेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये गैर रियासती मजदूर यहाँ पे टैंकी में यहाँ पे काम कर रहे थे, कोई टैंकी बना रहे थे और शाम में ही ये वाक़या जो है पेश आया है। और क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कई और गांदरबल के और त्राल में जो इंसिडेंट हुए हैं और उसके बाद ये एक और इंसिडेंट यहाँ पे माझामा में हुआ है। और आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई है कि कहाँ से निकले हैं और कहाँ पे फिलहाल जो बाकी यहाँ पे गैर रियासती मजदूर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कहां से किस तरफ से वो आए हैं। और फिलहाल यही है यहाँ कि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका दिख रहा है जहां पर ये फायरिंग हुई है, जहां पर मिलिटेंटों ने ये अटैक किया है, किस तरह का ये पूरा इलाका है और आसपास के लोग जिनके सामने ये फायरिंग हुई हो या अगर कोई चश्मदीद हो तो इस पूरे अटैक के बारे में, इस पूरी वारदात के बारे में उनका क्या कुछ कहना है? देखिए अभी ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि यही रिहायशी इलाका ही है यहाँ पे और अभी किसी के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि किसने देखा है। फिलहाल जो यहाँ पे मजदूर उनके साथ में थे, क्योंकि 5 मजदूर थे, फिलहाल उनकी पूछताछ की जा रही है। पुलिस कर रही है पूछताछ कि कहाँ से वो आए हैं, किस तरह फायरिंग हुई है और वो बाद में ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और फिलहाल यही है कि एसएसपी मौके पर पहुँचे हैं, डीआईजी पहुँचे हैं और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम जो कमक है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। फिलहाल इस चीज़ की तफ्तीश की जा रही है और उसके बाद ही अगर एसएसपी या डीआईजी ने मीडिया के साथ बात की है उसके बाद ही उसका खुलासा होगा कि क्या कुछ हुआ है। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले जो नॉन लोकल्स हैं, जो गैर रियासती मजदूर हैं, उन्हें इससे पहले भी निशाना बनाया गया है और एक बार फिर से इन मजदूरों को निशाना बनाया गया है। यानी मिलिटेंट कहीं ना कहीं एक तरह से जो सॉफ्ट टारगेट है उन्हें अब निशाना बना रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हुरेरा, ये ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये ज़रूर है कि मिलिटेंट की तरफ से यहाँ पे फिर बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है और अमन का माहौल जो था उसको यहाँ पे फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसमें यही सॉफ्ट टारगेट किलिंग जो की जा रही है गैर रियासती मजदूरों पर, और सबसे बड़ा सवाल है कि गैर रियासती मजदूरों पर टारगेट किया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि यहाँ कश्मीर के अंदर जो अमन का माहौल था, अब उस अमन के माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश की जा रही है इन मिलिटेंट की तरफ से। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, इस वक्त किस तरह के हालात हैं? क्योंकि जब इस तरह का कोई अटैक होता है या फायरिंग होती है, पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है, नाके लगाए जाते हैं, और कितने मिलिटेंट हो सकते हैं जिन्होंने अटैक किया है? क्या पुलिस इंतजामिया की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरेरा, अभी उस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि पुलिस इस बारे में तफ्तीश कर रही है और कितने मिलिटेंट होंगे, कितने वो यहाँ पे जिन्होंने फायरिंग की है, और अब उसके बाद ही पुलिस इस बारे में बाज़ाब्ता मुतल्ला करेगी। फिलहाल यही है हुरेरा, आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँची है और फिलहाल ये जो रिहायशी इलाका है उसको फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई है। और फिलहाल उसके बाद पुलिस बताएगी, क्योंकि जब तक वहाँ पे बाकी जो गैर रियासती मजदूर उनके साथ में थे और वो बताएंगे कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद ही वो सामने आ सकता है। जी हुरेरा। बिल्कुल, लेकिन मुनीर, इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि जो अटैक हुए हैं वो या तो जो जंगलाती इलाके होते हैं उनके आसपास या फिर जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके आसपास इस तरह के अटैक होते रहे। रिहायशी इलाकों में इस तरह के अटैक हालिया दिनों में नहीं देखे गए। रिहायशी इलाकों में मिलिटेंटों का घुस आना और इस तरह से फायरिंग करना और फरार हो जाना, ये कहीं ना कहीं तशवीशनाक है।
बिल्कुल हुलेरा, ये बड़ा तशवीशनाक मामला है क्योंकि रिहायशी इलाकों के साथ साथ, क्योंकि जब गैर रियासती मजदूर ये रिहायशी इलाकों में ही क़याम पजीर रहते हैं और इस दौरान अगर इस तरह के वाक़ात सामने आए, ये बड़ा तशवीशनाक है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज भी है। और फिर निशानदेही करना, मिलिटेंटों को ढूंढ निकालना और इस तरह कैफरे किरदार तक उन्हें पहुँचाना, ये बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। फ़िलहाल यही है कि इससे पहले भी जो इनकाउंटर्स हुए हैं उनमें उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से यही कोशिश रहती है कि किस तरह से उनको खंगाला जाए, उनकी निशानदेही की जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। मुनीर, जो मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें निशाना बनाया गया है, उनकी हालत क्या, उनके बारे में कोई जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए हुरेरा, फिलहाल पुलिस ने यहाँ पे कहा है कि उनको पहले मागाम हॉस्पिटल लाया गया और जो ज़ख्मी थे दो, फिलहाल उनके श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। फिलहाल ये कहते हैं कि उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है। आप देखना है कि उसके बाद ही जब उस बारे में जो पुलिस बताएगी उसके बाद ही हम अपने नाजरीन को उसके बारे में मुतला करेंगे। जो हुरेरा, चलिए मुनीर, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी देख सकते हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा बता रहे थे कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के पास भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की, जहां पर यह वारदात अंजाम दी गई है। अब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी तादाद में पहुंच चुकी हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नाके लगाए गए हैं ताकि मिलिटेंट और जो आतंकी हैं वो बाहर न निकलने पाए और उनकी तलाश एक तरह से तेज कर दी गई है। तो 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है और घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है।